नमस्कार। अब आपका बहुत स्वागत एक बार फिर करती हूं। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा और त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन शुरुआत हो रही है सबसे पहले धनतेरस के पर्व से। ये दिन शुभ तिथि है जब लोग देवी लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करते हैं और नए बर्तन, सोना, चांदी आदि खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस से ही दीपावली महापर्व की शुरुआत भी होती है, जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर ये प्रारंभ होगी और 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर समाप्त होगी। पूजा और खरीदारी के लिए धनतेरस के दिन कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। प्रदोष काल में शाम 7:16 से रात 8:20 तक भगवान धनवंतरी, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करना शुभ माना जा रहा है। धनतेरस के साथ दीपावली की 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत भी होती है, जिसके आगे छोटी दीपावली, मुख्य दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज आते हैं। और इसी खास मौके पर हम अलग अलग बाजारों से आपको दिखाएंगे कि किस तरह की रौनक है, लोग किस तरह खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और जो आपको बताएंगे कि इस धनतेरस के पर्व पर आप किस तरह से पूजा करें, विधि विधान क्या होना चाहिए ताकि सुख, समृद्धि, शांति और भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। ज्योतिष हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप भगवान धनवंतरी को खुश कर सकते हैं, कौन कौन से वो छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं ताकि भगवान धनवंतरी की, भगवान कुबेर की और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो दीपावली का ये 5 दिनों का महापर्व शुरू होने जा रहा है और कल भगवान धनवंतरी की पूजा के साथ इसका शुभारंभ होगा। और हमारे साथ कई खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और बाजारों में अच्छी खासी रौनक इसको लेकर देखने को मिल रही है। हर तरफ विशेष सजावट की गई है और हमारे साथ कई हमारे सहयोगी जुड़ेंगे बाजारों से। और इस वक्त महंत महेश्वर दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीठाधीश्वर हैं हनुमान मंदिर से। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि कहां पर हैं, और क्योंकि धनतेरस का त्योहार कल है तो लोग खरीदारी करते हैं, जरा बताएं कि किस तरह की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल जासमिन, देखिए, दिवाली और धनतेरस का फेस्टिवल हो, शॉपिंग ना हो, ये मुमकिन नहीं है। और कमोबेश वही, क्योंकि इस दफा जीएसटी भी काफी कम हुआ है और उसके चलते जो रश है और मार्केट में सेंटीमेंट है वो बहुत अच्छा है। पिछले सालों के मुकाबले जो है इस दफा रश भी, जो दुकानों पे, जो खासकर जो ज्वेलरी की दुकानें हैं उन पे अच्छा खासा रश जो है महिलाओं का दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं, मैं एक ज्वेलरी शॉप में मौजूद हूँ। बहुत ही रिनाउंड जो है ज्वेलरी शॉपकीपर्स है जो जम्मू में खासा रश जो है जब फेस्टिवल आते हैं इनके पास रहता है। और हालांकि धनतेरस कल है, लेकिन आज ही इसके लिए जो रश है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे। जब हम पिछले कुछ समय से यहाँ बैठे हुए थे तो देखा काफी लोग आ रहे हैं, ज्वेलरी पसंद करके ले जा रहे हैं। तो ये जो है खास शौक जो है धनतेरस पे, ये शुभ भी माना जाता है कि जब आप किसी ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं, चांदी की, सोने की या डायमंड की आप शॉपिंग करते हैं, तो ये काफी अच्छा होता है आपकी फैमिली के लिए और ये भाग्य उदय के लिए भी लोग इसको अच्छा मानते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न तरह की ज्वेलरी भी जो है इस दफा मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई है। और जो यहाँ पे लोग हैं जो शॉपिंग करने आ रहे हैं वो तो खुश है ही हैं, क्योंकि और इस दफा कुछ डिस्काउंट्स भी जो हैं अब यहाँ पे रखे हुए हैं। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे इसको देख रहे हैं। मुझे अपना नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम कशिश है। कशिश, इस दफा हम देखा काफी रश जो है इस मार्केट में, सेंटीमेंट कैसा है लोगों में धनतेरस को लेकर? धनतेरस, दिवाली और इससे पहले नवरात्रि का पूरा टाइम डेफिनेटली वेडिंग सीजन होता है। श्राद्ध के बाद ज़्यादातर लोग एकदम शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, तो उत्साह बहुत ज़्यादा हाई है एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल द वेडिंग शॉपिंग। प्लस ऑल्सो गोल्ड अभी बहुत सुर्खियों में है राइजिंग प्राइसेस की वजह से। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड गोल्ड एंड गोल्ड।
सो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए ना समझे कि अगले 10 दिन में क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है या 2 महीने में क्या हो रहा जी। है, बट डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट अगले 1 ईयर में आप जरूर देखेंगे कि गोल्ड में और धनतेरस तेजी को आएगी। काफी शुभ माना जाता है सोना चांदी की शॉपिंग करने के लिए। आपकी तरफ से अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को कुछ खास डिस्काउंट भी रखे गए सर? टला ज्वेलर्स हमेशा अपनी यूनिक स्टोरीज और अपने अच्छे कैंपेन्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो हर साल हमारे यहाँ धनतेरस पे कोई अच्छा सा थीम होता है। इस साल धनतेरस का थीम है धन वचन धनतेरस। तो माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी कहते हैं, माँ लक्ष्मी जब घर आती हैं तो हमारे यहाँ पे कलश और एक नारियल का बहुत महत्व होता है। तो माँ लक्ष्मी ने किसान को ये वचन दिया था कि जब तक मैं इस रूप में यहाँ रहूंगी आपके घर में जी, बिल्कुल। समृद्धि और वृद्धि हमेशा रहेगी। बिल्कुल थोड़ा सा राजन, देख तो सकते हैं इसी कि के साथ sentiment- बाजारों में बिल्कुल बिल्कुल राजन, बाजारों में खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और महंत महेश्वर दास महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और कल क्योंकि धनतेरस का त्योहार है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि शुभ मुहूर्त क्या क्या है, किस वक्त हम पूजा करें भगवान धनवंतरी की, और किस विधि विधान से पूजा करें कि वो ज्यादा प्रसन्न हो और ज्यादा से ज्यादा सुख शांति समृद्धि और धन की वर्षा हमारे ऊपर हो। हाँ, मैं सब आपको प्रणाम करता हूँ, जी सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ धनतेरस का जो पूजन होता है उसमें 2 महान देवताओं का पूजन होता है। जी एक भगवान धन्वंतरी, जिसके नाम से धनतेरस को जाना जाता है, और दूसरा भगवान कुबेर। तो कुबेर और भगवान धन्वंतरी की, भगवान कुबेर भगवान धन्वंतरी की पूजा जी धनतेरस को ही की जाती है। उसके लिए हमको सबसे पहले जी पवित्र होकर के और अच्छे नए वस्त्र पहन करके या स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और एक जो हमारा पूजा का कक्ष है जी वहां पर हम बैठे, या घर के आंगन में भी बैठ सकते हैं, और एक आसन बिछावें शुद्धता से, पानी जल का लोटा भर करके रखें, और भगवान कुबेर उसकी प्रतिमा को पटड़े के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके वहां पर एक कटोरा उसमें रखें। जी। तो कटोरा चांदी का भी हो सकता है या और कोई भी अन्य अच्छी धातु का हो, तांबा पीतल का भी हो सकता है। उसमें अष्ट कमल बना करके कुमकुम से, और उसमें भगवान धन्वंतरी को बिठाएं, विराजमान करें, जी और उसके पश्चात भगवान धन्वंतरी का विधि विधान से पूजा पाठ करें। जैसे पहले तो स्नान करावें, पंचामृत से स्नान करावें, और स्नान के पश्चात उनको जैसे अंग हम पोंछते हैं स्नान के बाद में, बिल्कुल ऐसे ही उनका भी शरीर को, अंग को पोंछें। उनके बाद में उनको वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र अर्पण करने के पश्चात फिर उनको कुमकुम चंदन उनको लगाएं, और सुगंधित पुष्प या आजकल जो अच्छा सुगंधित तो सेंट वगैरह इस तरह का चल बिल्कुल। रहा है, वो भी उनको अर्पण करें। हम्म, ये, और भगवान को फिर दीपक जलाएं, धूप जलाएं, और पूजा की सामग्री नैवेद्य आदि वो भगवान को अर्पण बिल्कुल। करें। महंत जी, यहाँ पर एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है वो ये कि बहुत सारे लोगों के घरों में कुबेर महाराज की फोटो नहीं होती है या धन्वंतरी भगवान की फोटो नहीं होती है। ऐसे में वो लोग कैसे पूजा करें? लिए यह है कि जो हमारे यहाँ धातु हैं, जैसे सोना चांदी का जो बर्तन है जी वो या धातु है, उनको भी आप उसमें किसी भी पात्र में रख करके और भगवान कुबेर का ही स्वरूप मान करके जी उसको पूजा जा सकता है। अगर आप ही इस स्वरूप में हैं तो उनको भाव से, श्रद्धा से उन धातुओं को भी कुबेर का ही स्वरूप मान करके, उसमें विराजित मान करके और उनका
पूजन कर सकते हैं। ठीक है मान जी, एक सवाल और ये है, क्योंकि हमने इस साल की शुरुआत से ही देखा कि किस तरह की परिस्थितियां रहीं, चाहे हमारे देश में अगर हम सैन्य कार्रवाइयों की बात करें, कुछ एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हुए, प्लेन क्रैश हुआ। ये साल बहुत ही ज़्यादा भारी साल रहा व्यक्तिगत तौर पर भी, हर शख्स के लिए भी, और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर विश्व के लिए भी देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े विश्व युद्ध भी एक तरह से, रशिया यूक्रेन और जिस तरह से ये तमाम चीज़ें घट रही हैं, ऐसे में जो अब ये परिवर्तन, जो ये दिवाली आ रही है, ये शुभ मौका है, 5 दिन अलग रौनक रहती है, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी क्या हम कुछ और परिवर्तन महसूस कर सकते हैं इस दौरान? देखो बहन, ये तो जो आप बता रही हैं, ये आपदा विपदाएं तो आती रहती हैं, जी ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रहों का कुछ ऐसा योग बनता है कि उस वर्ष में ज्यादा आ जाती हैं। अब की बार बहुत सारे ऐसा कुछ हुआ है जो मैं, हमारे यहाँ पर हमको एक छोटा युद्ध भी करना पड़ा, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल। क्योंकि वो हमको एक, हमारे ऊपर एक मजबूरी आ गई थी, इसलिए उसको हमने ऐसा किया। दूसरी बात, उसमें भी भगवान की हमारे ऊपर ऐसी कृपा रही कि वो भी हमने विजय प्राप्त की उसमें भी। इसी प्रकार से जो विश्व में चल रहा है वो भी ग्रहों का ही प्रभाव है, किस देश पर किस ग्रह का ज्यादा दुष्प्रभाव है उसका उनको प्रभाव भोगना पड़ता है। और बिल्कुल। आप देखेंगे हमारे यहाँ भी कभी बादल फट गया, आपदा आ गई, कहीं क्या क्या हो गया, ये सब प्रांत का देशीय प्रादेशिक हिसाब से भी वहां पर ऐसा होता है। बिल्कुल। तो ये तो प्रारंभ से ही चलता आया है, आगे भी आपदाएं होती रहती है, बिल्कुल तो उसमें मान फिर जी, भी और एक भगवान के सवाल, ऊपर हम। जी मान जी, एक सवाल ये है कि छोटी दिवाली से पहले ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू खरीदना काफी शुभ होता है, नमक खरीदना काफी शुभ होता है, सोना चांदी गहने तो लोग खरीदते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है, धातु है, नमक है, नमक में भी सेंधा नमक का ज्यादा महत्व है। जी और इसमें जो है एक धनिया भी खरीद सकते हैं, धनिया का भी शुभ माना जाता है, इससे ऐश्वर्य, संपत्ति और घर में रिद्धि सिद्धि का इसमें वास होता है। और बिल्कुल। झाड़ू की जो बात है, झाड़ू का कार्य है साफ करना, गंदगी को दूर करना, तो इसको भी एक लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है, जिससे झाड़ू से हम लोग सफाई करते हैं। तो गंदगी की सफाई करना झाड़ू विशेषकर मानी जाती है, तो झाड़ू का भी बड़ा महत्व है। अगर कोई धन धान्य या ऐसी कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद सकता, झाड़ू भी खरीद सकता है, तो उसका भी हम लोगों को ठीक है। सम्मान पूर्वक उसको घर में ला करके रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मान जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी 1 मिनट, क्योंकि दुकान में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो खरीदारी कर रही हैं। राजन मेरे सहयोगी जम्मू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। राजन, क्योंकि जैसे जीएसटी कम हुआ है और उसके बाद हमने देखा, क्योंकि इससे पहले भी हम कोई रिपोर्ट्स देख रहे थे कि बाजारों में मंदा पड़ा हुआ है, लेकिन अब क्योंकि धनतेरस का त्योहार है, तो किस तरह का जम्मू के बाजारों की अगर बात की जाए, क्योंकि सराफा बाजार में खास तौर पर बहुत चहल पहल रहती है, ज्वेलरी शॉप्स में काफी चहल पहल रहती है, जम्मू में किस तरह का सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है इन त्योहारों में खासकर? देखिए, जम्मू में सेंटिमेंट बहुत अच्छा है इस दफ़ा। जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले सालों के मुकाबले इस दफ़ा हालांकि गोल्ड की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं उसके ज़्यादा इसका खरीदना भी बड़ा है। आप देख सकते हैं कि कई कस्टमर्स जो है वो हैवी गोल्ड ज्वेलरी जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि गोल्ड के रेट बेशक बड़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हर कोई खरीदना चाहता है, हर कोई चाहता है कि अपने फैमिली के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कुछ ना कुछ खरीदा जाए। अब इनसे बात भी करेंगे। मैम, अगर आप बात करना चाहें, हालांकि गोल्ड के रेट्स बड़े हैं, लेकिन सेंटीमेंट्स देखा है बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली गोल्ड के रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन हमारा फेस्टिवल है, हम ज़रूर हमेशा शॉपिंग करते रहेंगे। होपफुली हम प्रे भी कर रहे हैं कि गोल्ड के रेट्स कम हो जाए, लेकिन अब बढ़ रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो खरीदना है, और हम लड़कियां हैं, हम तो बिल्कुल अपने पतियों को पकड़ के रखेंगे कि हमें खरीदना है, चाहे जितना हैवी से हैवी सेट हो। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने देखा है कलेक्शन बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। अभी ऑफ पे चल रहा है, इन्होंने ऑफ भी रखा हुआ है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो मैं अच्छे से शॉपिंग करके जाऊँगी, चाहे जितनी हैवी ज्वेलरी हो, लाइट वेट हो, किसी और को भी करनी है लाइट वेट ज्वेलरी भी इनके पास बहुत अच्छी। मान्यता भी है धनतेरस पे शॉपिंग करना सोने की, चांदी की। हाँ, कहते हैं धनतेरस पे हमें सोना चांदी, बेशक अभी गोल्ड रेट्स हिट कर रहे हैं, बट छोटा मोटा सोना भी खरीदना बहुत मतलब माना जाता है कि आपको धनतेरस पे खरीदना चाहिए, चाहे आप चांदी का एक सिक्का ही क्यों ना खरीद लो या चांदी की मूर्ति खरीद लो, अगर गोल्ड नहीं खरीद पा रहा है कोई।
तो या अगर आप हैवी कुछ गोल्ड में नहीं खरीद पा रहे हो तो लाइट वेट कुछ खरीद लो, बट आई थिंक धनतेरस पे आप लोगों को जरूर खरीदना चाहिए। गोल्ड इज द बेस्ट थिंग बिल्कुल यू शुड बिल्कुल। बाय। राजन, इस बीच महंत जी भी हमारे साथ तो जुड़े देख हुए सकते हैं। हैं कि जी बिल्कुल बिल्कुल राजन, मैं आपके पास वापस आऊंगी लौट के, लेकिन महंत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। महंत जी, कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हम धनतेरस या छोटी दिवाली के दिन करते हैं। कहा जाता है कि छोटी दिवाली के दिन नजर उतारने का एक बड़ा प्रचलन है, लोग अपनी नजर उस दिन उतारते हैं। ऐसे में कोई छोटे छोटे उपाय हमारे दर्शकों को अगर आप बता दें जिससे कृपा बनी रहे और आगे आने वाला समय उनका काफी अनुकूल रहे। देखिए, हम आपने झाड़ू की पूछी, झाड़ू का काम तो सफाई का करना है, गंदगी को साफ करना है, नेगेटिव को साफ करना है। जी और मुहूर्त जो आपने पूछा था, मुहूर्त जो है प्रदोष काल का है, सुबह शाम को 7:15 से लेकर के 8:45 तक है। जी इसमें आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने जो अगली चतुर्दशी के बारे में जो पूछा है, जी तो जो नजर के बारे में, तो हमारे यहाँ पर ये नमक जो है, नमक नकारात्मक शक्तियों को हमेशा सदैव जो है दूर करता है। आप नमक से स्नान भी कर सकते हैं। जी दूसरा, नमक को एक पोटली में बांध करके, जी कपड़े की पोटली में बांध करके दरवाजे पर उसको लटका सकते हैं। उसके साथ में एक लोहे का छल्ला है, और थोड़ा एक लाख होती है, लाख आजकल जो चूड़ियों में होती है, उसको भी साथ में लटका दें। और राई होती है, पीली सरसों भी, या राई, राई भी उसके साथ बांध दें। तो ठीक ऐसा है, करने से नकारात्मक शक्तियां घर के बाहर रहती हैं। एक बिल्कुल। दूसरा, घर, हाँ जी जी जी, आप बताएं प्लीज। हाँ, थोड़ा सा जो है एक जल का पात्र भर करके, जैसे एक छोटा मिट्टी का कलश है, और उसके ऊपर आम के पत्ते या कोई भी हरे पत्ते लगा करके ऊपर कलश, जल से भर करके कलश, और उसके ऊपर जी नारियल जी रख करके भी आप घर में उसको रख सकते हैं, तो भी नकारात्मक शक्ति नहीं आती, और ऐश्वर्य, धन और संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं छोटे मोटे टोटके, ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार घर में धुनिया भी देते हैं, जो राई है, गूगल है, लोबान है, उनकी धुनी करने से भी पवित्रता आ जाती है, और नकारात्मक शक्तियां, टोने टोटके या नजर जो है वो सब बाहर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ मान जी, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू ही हो चुका है। आज एकादशी है, कल फिर धनतेरस है, परसों छोटी दिवाली है, उसके बाद फिर दीपावली है, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। ये 5 दिन काफी शुभ रहने वाले हैं। ऐसे में अगर हम दीपावली की बात करें तो दीपावली को लेकर पहले तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, लेकिन अब वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ है। उसका भी आप एक बार शुभ मुहूर्त बता दें, और अगर पूजा किस विधि विधान से की जाए वो भी हमारे दर्शकों को बता दे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा एक ज्यादा उसमें विस्तार में नहीं बता करके, छोटा सा एक जो देसी भाषा में हम लोग कहते हैं, बिल्कुल क्योंकि शहरों में तो पता नहीं ज्योतिषियों की सलाह ले लेंगे या किसी की ले लेंगे, लेकिन गाँव में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा इन चक्करों में नहीं रहते। जो सीधा सा एक कारण है, देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले पहले तो वसना पूजा होती है, बही खाता पूजा होती है, लेखनी पूजा होती है, दुकान का मुहूर्त, कोई भी प्रतिष्ठान है उनके मुहूर्त होते हैं, सबकी पूजा होती है। उसकी पहले, सबसे पहले तराजू की पूजा करते हैं, बाटों की पूजा करते हैं। ऐसे पूजा के पश्चात हम शाम को लक्ष्मी पूजन करते हैं। और ये जो पूजा है सुबह की, वो अमावस्या को होती है। अब लेकिन क्या है, 20 अक्टूबर को अमावस्या दोपहर को 3:34 के आसपास लग रही है, तो सुबह फिर पूजा कैसे करें इनकी। बिल्कुल। और पहले लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, पहले इन्हीं की पूजा करते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो वो अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को प्रातः हमको अमावस्या मिल रही है, तो उसमें पूजा होगी, तो फिर असमंजस की स्थिति होगी। देसी भाषा में सबसे पहले हम लोग जो मैंने आपको बताई थी उनकी पूजा करते हैं, हमारे प्रतिष्ठानों की पूजा करते हैं, व्यवसाय में जो भी प्रतिष्ठान है, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद में लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो उसको देखते हुए तो 21 तारीख को पूजा होनी चाहिए, परंतु अमावस्या जो है हमको लक्ष्मी पूजन का समय प्रदोष काल से लेकर के 20 अक्टूबर को, प्रदोष काल से लेकर के निशितरात्रि, महानिशितरात्रि पूरी मिल रही है। तो इसमें ज्यादातर लक्ष्मी पूजन तो 20 को ही करेंगे लोग, परंतु अगर देसी पूजा में ले जाते हैं, देसी भाषा में ले जाते हैं, देसी रीति रिवाज में ले जाते हैं, तो 21 अक्टूबर को पहले प्रतिष्ठान की पूजा करें, और शाम को थोड़ी सी लगभग जो है 20-24 मिनट के आसपास प्रदोष काल हमको मिल रहा है 21 अक्टूबर को, तो उसमें भी पूजा लक्ष्मी जी की कर सकते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल। और इसी के साथ महन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत विस्तार से ये तमाम चीज़ें बताने के लिए, न्यूज़ 18 को अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ राजन हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्वेलरी शॉप से। राजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ अब त्योहारों की शुरुआत हो रही है। कल से धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये 5 दिन खूब खुशियों और उल्लास के साथ भरे रहने वाले हैं। और इसी के साथ न्यूज़ 18 की पूरी टीम की तरफ से आपको भी इस त्योहारी सीजन की ढेरों शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।